तो जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं जो भाई 19,838 में फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मेरा क्या हुआ मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, कि मेरा क्या हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं और कट ऑफ पे चलते हैं कि कट ऑफ मैंने जो बनाया था वो कट ऑफ बिल्कुल सेम गया या नहीं गया। तो मैं बता दूं कि कट ऑफ मेरा जो है बहुत ही मतलब सेम ही गया है, लगभग सेम ही गया। कट ऑफ जो मैंने कट ऑफ बताया था फाइनल कट ऑफ वो लगभग सेम ही कट ऑफ गया है। और कुछ कैटेगरी का तो बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने बताया था और वो वही गया। जैसे बीसी कैटेगरी का मैंने 68 बताया था तो बीसी का 68 ही गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फाइनल कट ऑफ का वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने जो फाइनल कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत भाई बोल रहे थे कि ये कट ऑफ नहीं जाएगा और मुझे गालियाँ भी मिला, तरह तरह के बात भी मिला। तो उससे मैं कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूट्यूबर और जो भी एकेडमी वाला सब जो कट ऑफ बताता है उसमें और जो भाई अंदर से जो फिजिकल देख के आता है वो उसमें वो जो कट ऑफ बताता है उन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो मैं क्यों कट ऑफ बताया, क्योंकि मैं खुद फिजिकल दे के आया था, कैसे क्या था, किस में कितना नंबर है, गोला फेंक में किसको कितना एवरेज नंबर आया, हाई जंप में कितना एवरेज नंबर आया, रनिंग में कितना एवरेज नंबर है। तो मैंने सभी ये बताया था उस वीडियो फाइनल जो कट मैंने बताया था उसमें सारा मैं बताया था कि कैसे क्या बच्चे कर रहे हैं। और मैंने कैटेगरी वाइज मतलब कैटेगरी नहीं, मैं और एवरेज का जो मार्क्स होता है वो 3 कैटेगरी में बांटा था। मैंने कैटराइज कर दिया था, 3 भाग में कर दिया कि मैंने बोला था कि यही कट ऑफ जाएगा 66 76 नहीं, मैं लास्ट 2 ही बनाया था कि 66 और 76 के बीच में कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो गया भी वैसा ही। तो लगभग कैटेगरी का एग्जैक्ट कट ऑफ गया मेरा और जो मैंने बताया था लगभग वही गया, ठीक है। जैसे जनरल का सेम ही गया कट ऑफ जो मैं बताया था, ठीक है। और जैसे बीसी का सेम ही गया कट ऑफ और सबका सेम ही गया, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एकेडमी वाला सब जो होता है और जो भी यूट्यूबर चैनल होता है वो आपको इसीलिए कम बताता है ताकि आप उसका वीडियो देखो, ठीक है। वो इसीलिए वीडियो बनाता है और लास्ट में जब कट ऑफ आता है तो बोलता है कि इतना कट ऑफ कहा जाए, क्यों नहीं जाएगा इतना कट ऑफ, क्योंकि अगर मैंने उसमें वीडियो में बताया था मैंने कि 21,391 वैकेंसी में और 19,838 वैकेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले बार से इस बार वैकेंसी कम है और कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, ऊपर जाएगा ही जाएगा कट ऑफ। और क्योंकि इस बार मेल को यानी पुरुष को बहुत समय भी मिल गया था, लड़की का पहले हुआ था और लड़का का बाद में हुआ था एग्जाम फिजिकल। और जितना भी इस बार फिजिकल दिए हैं वो सब यंगेस्ट हैं और सब एकेडमी, क्योंकि एकेडमी जब धर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सब सिखाया जाता है, गोला फेंक, हाई जंप, रनिंग। और रनिंग सब चीज़ में उसको बहुत ही अच्छा कर दिया जाता है। इसलिए इस बार जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ देखने को इतना हाई मिला है। और एक फैक्टर ये भी है कि सीएसवी का ये भी गलती है इस बार, मैं मानूंगा कि इस बार जो बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ बनाया है मेल का वो बहुत ही गलत कट ऑफ बनाया है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ पर बनाया है। जो भाई मेरा एक दोस्त है मेरे गांव का ही है, तो जैसे बीसी का मेल का गया है बीसी ईबीसी, हाँ ईबीसी मेल का जो 68 कट ऑफ गया है वो उस 1998 से कट ऑफ लिया है। तो भाई उसका 80 नंबर है, 80 नंबर है, ये पूरा फिक्स है 80 नंबर, क्योंकि वो 5 फीट हाई जंप मारता था, गोला 25 में 25 मारता, 25 में 25 नंबर, तो 25 नंबर वो हो गया 5 फीट वाला, और गोला 25 नंबर 50 नंबर। और अगर रनिंग में भी 20 नंबर अगर मान लीजिए पास ही गया तो 20 नंबर यानी 70 नंबर, तो वैसे ही उसका मेरिट बनना था। तो कहीं ना कहीं मैं सीएसबी से कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बच्चे के साथ गलत हुआ है। तो बच्चे को दिमाग में यही आ रहा है कि अगर भाई आप 1998 वाला का ले रहे हैं तो 2001 और 2002 का बच्चा क्यों भरेगा, आप उसी समय बता देते एप्लीकेशन समय कि इतना बच्चा को हम नहीं लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर देखने को मिला है, इसलिए सीएसबीसी का जो ये गलती कहीं ना कहीं मिला है
ये ऐसा क्यों कटअप बनाया है ये खुद मुझको भी नहीं पता चल रहा है कि कैसे ये कटअप बना दिया है। तो ये ईबीसी कैटेगरी में ऐसा देखने को मिला है और ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सीएसबी को इस पर जवाब देना चाहिए या इस पर कुछ संशोधन करना चाहिए। तो ये मैं ये गलती मानता हूँ कि ये गलती वो किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि आप जो भाई का नहीं हो पाया वो आप क्या करें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गृह विभाग के द्वारा हर विभाग में वैकेंसी को अलॉट किया गया है कि कितना कितना आएगा। तो कांस्टेबल में बताया गया कि लगभग 22,000 के करीब वैकेंसी आएगा। तो क्या लगता है कि 22,000 आएगा या नहीं। तो हमको लगता है कि उससे कम ही आएगा वैकेंसी, ठीक है, लेकिन वैकेंसी आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको सब यूट्यूबर बताता है कि 22,000 है 22,000 है, भाई उतना वैकेंसी नहीं आएगा। ये मैं आज इस वीडियो में कह रहा हूँ कि 22,000 वैकेंसी नहीं आने वाला है कांस्टेबल का, ठीक है, क्योंकि लगातार वैकेंसी कांस्टेबल का दिया गया है। 21,000 वो 19,000 ये, तो मुझे कहीं लगता है कि 17,000 या 18,000 तक का वैकेंसी दे देगा, इसी के बीच में दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन वैकेंसी दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि गृह विभाग के द्वारा वो बताया गया है। तो आप जो भाई का नहीं हुआ वो आप क्या करेंगे। तो जो भाई का अब नहीं हुआ तो भाई अगर आपको बिहार पुलिस का अगर वर्दी लेना है तो आपको अभी से मेहनत करना चाहिए, ठीक है। जो भाई एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, अगर जो भाई इस बार रह गए हैं कोई भी कैटेगरी से हो, फाइनल से रह गए हैं, तो भाई मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम निकला है तो एक फिर आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही। और जो अगर आप नहीं तैयार करते हैं तो ये नहीं होता है कि आप एक बार एग्ज़ाम निकाले तो दोबारा भी निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी होता है कि किसी का एक बार निकल गया दोबारा नहीं निकलता है। तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है, बढ़िया से जीके जीएस और आप अपना मजबूत कीजिए, ठीक है। और जब वैकेंसी आ जाएगा तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाना, रुकमनी का जो सेट होता है वो लगाना आप लोग चालू कर दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं अपना बताऊँ मेरा क्या था, तो मैं पहले एसएससी का तैयारी करता था, एसएससी जीडी 2024 से फाइनल मेट आउट हूँ 2024 वाला, ठीक है, 2 नंबर से। तो उसके बाद जो 2025 में जो वैकेंसी आया था बिहार पुलिस का, तो उस समय मैं सोचा कि सेंट्रल में बहुत लोल है और ये कहीं ना कहीं इसमें फाइनल में रह जाते हैं। तो बोला कि अपना स्टेट का है देखते हैं भर के, तो भरा और जीके के थोड़ा बेसिक मजबूत ही था। और रुकमनी का, क्योंकि हम लोगों के गांव में ही हम 10 लोग हैं, मतलब अपने दोस्त लोग ही हैं, तो ग्रुप चलाते हैं और रुकमनी का टेस्ट चलाते थे। 7 बजे करीब सुबह में रखते थे हम लोग सेशन, और हम लोग देते थे समय, और जो टेस्ट मारते थे उसके बाद पूरा दिन एनालिसिस उस टेस्ट का करते थे कि कौन सा क्वेश्चन गलती हो गया और उस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों को टेस्ट भी कैसे मानना है। जब अब आप लोगों को टेस्ट कब मानना है, तो जब वैकेंसी आ जाएगा भाई, अभी आप लोग सिलेबस पढ़िए और जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अब आप लोग नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप मॉक टेस्ट मारना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जब मॉक टेस्ट मारते रहते हैं तो आप लोग क्या करना है कि जब आप लोग मॉक टेस्ट मार लेते हैं उसके बाद आपको करना क्या है कि एनालिसिस करना है कि कौन क्वेश्चन मेरा गलती हो गया, और जो क्वेश्चन गलती हुआ है, और जब आप लोग मनी में पूरा एनालिसिस करके दिया जाता है, एक क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन बना के दिया जाता है, तो सॉल्यूशन में आपको पढ़ना है ज़्यादातर, ठीक है। तो उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही किया था। और लास्ट समय में जब 10 दिन बचा था एग्ज़ाम का मेरा, तो जितना मैं सेट मारा था उस सभी सेट को मैं रिवाइज किया था, ठीक है। और करंट अफेयर्स पे भी आप लोगों को ध्यान देना है लास्ट समय में आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सब करना है, तो कोई भी निराश नहीं होना है। थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता है ये मानता हूँ भाई, क्योंकि मैं जब 2024 में जीडी में मैं फाइनल मेरिट से 2 नंबर से आउट हुआ था, तो दिक्कत हुआ था भाई, ठीक है। तो दिक्कत कहीं ना कहीं अभी आप लोगों को होगा ही होगा जो मेरिट लिस्ट से आउट हुए, ठीक है। तो कोई नहीं है भाई, ये ज़िंदगी है भाई, आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी गिरते भी हैं और उठते भी हैं। तो ऐसा तो ज़िंदगी का ये तो बढ़िया बनाया एक प्रकृति का ये देन है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे भी इसको पार करके आगे बढ़ता रहना है। अपने माँ बाप को, अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है आप लोगों को, तो भाई समय तो देना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो अब मैं बताऊँ कि मेरा क्या हुआ। तो भाई मेरा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा हो चुका है, मेरा 76 नंबर था और मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ और मेरा जो है कट ऑफ 66 नंबर गया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे BSAP पटना मिला है 5, BSAP पटना 5 मिला है सेंटर, ठीक है। तो 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक के बीच में हम लोग को रिपोर्ट करना है, वहाँ पर जो मेडिकल होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होगा, तो उस बीच में हमको उपस्थित होना है वहाँ पर। तो मेरा हो चुका है भाई। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है, मोटिवेशन लीजिए, जो मैंने बताया है उस पर काम कीजिए। फाइनली आप लोग का भी एक ना एक दिन ज़रूर ही मेरिट बनेगा, ठीक है। तो मेरिट से वही आउट होता है भाई जो मेहनत करता है, ठीक ना। जो मेहनत नहीं करता है वो, ठीक है, वो तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा तो दिक्कत होता ही है। अपने माँ बाप को याद करो कि माँ बाप उस समय कितना रोएंगे जब आज अगर आप आज फेल हुए ना, तो आपका माँ बाप ज़रूर रोया होगा, ठीक है। वो माने गम का आंसू होगा। और जिस दिन आप लोगों का फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा, तो उस दिन खुशी का आंसू निकलेगा। क्योंकि 2024 में जब मैं फेल हुआ था CGD में, तो मेरी माँ जो है बहुत रोई थी, और इस बार जो पास किया तो इस बार भी रोई है, लेकिन वो खुशी का आंसू था, ठीक है। तो घर में सब खुश हैं अभी। तो यही होता है कि जब आप रिजल्ट ले आते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट आप में नाम आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके घर से लेकर आपके सगे संबंधी सभी खुश हो जाते हैं, ठीक है, और एक रिश्ता बढ़िया बनता है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि दिल छोटा नहीं करना है और आगे मेहनत करना है भाई, कुछ नहीं है भाई, ज़िंदगी है ऐसा, ऊपर नीचे होता ही रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है भाई। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैंने चैनल बनाया है, कभी भी मैं इस पर फेक कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो भी आप लोग अपना मर्जी, ठीक है। तो भाई ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।